तो सिंक्रोनियस में हमारे पास डाटा इस तरह से करेक्टर बाय करेक्टर हम दो सिचुएशंस के लिए ट्रांसफर करते हैं। हम करेक्टर को 4 बिट देंगे, करेक्टर सेंड करेंगे और उसको n बिट से मार्क कर देंगे। इसमें अब घड़ी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको सिंक्रोनाइज नहीं कह रहे। सिंक्रोनाइज हम यूज करते हैं जब हम फ्लो के मुताबिक किसी चीज को अटैच करते हैं। आपकी सीक्वेंस में तो जा रहा है ना, सीक्वेंशली जा रहा है, पहले एक करेक्टर जाएगा, फिर दूसरा करेक्टर जाएगा, सीक्वेंशली ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हम इसको सीरियल ट्रांसमिशन कह रहे हैं। और ये किस तरह से मैनेज हो रहा है? ये मैनेज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो। आपका कंट्रोल फ्लो मैनेज हो रहा है। फ्लो का आप कंट्रोल कर रहे हो। किस तरह से फ्लो को कंट्रोल कर रहे हो कि आप करेक्टर में किस टाइम पे एक करेक्टर आया, किस तरह उसको खत्म कर दिया, फिर नेक्स्ट करेक्टर आएगा, फिर उसको आप स्टॉप करोगे। आप बेसिकली फ्लो को मैनेज कर रहे हो। आपकी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हर करेक्टर सराउंड हुआ होगा टू स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल्स होंगे उसमें, या उसके बाद स्टेट्स होंगी। और आपके जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, जब आप एक बिट सेंड कर रहे हो, आपको बिट डेटा सेंड करने से पहले आप एक 0 बिट सेंड करोगे। उसके बाद इसका मतलब है कि आपका काम स्टार्ट हो गया है, अब आप डेटा सेंड करने वाले हो। स्टार्ट बिट को आप कहोगे एज योर स्पेस बिट, आपकी स्टार्टिंग बिट आप स्पेस बिट कह रहे हो। और जब आपका डेटा खत्म हो जाएगा तो आप उसमें 1 सेंड कर दोगे। 1 का मतलब है कि अब वो आइडियल सिचुएशन में, आइडियल में चला जाएगा। नाउ इट इज फ्री, या आप कह लेंगे कोई डेटा सेंड नहीं किया जा रहा, तो स्टॉप बिट को हम 1 कह रहे हैं। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम करेक्टर बाय करेक्टर सेंड करते हैं इन रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल नहीं है ये, सिंक्रोनाइज नहीं है ये, इरेगुलर इंटरवल आप यूज करते हो। इसमें बहुत एक गुड एग्जांपल है कीबोर्ड में हम तौर पे जब डाटा टाइप करते हैं तो हम कई कैरेक्टर्स को इकट्ठा भी टाइप कर देते हैं, फिर हम लंबा इंटरवल गैप ले आते हैं, फिर हम कैरेक्टर टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड एग्जांपल है आपकी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। इसका एडवांटेज ये है कि आपको किसी किस्म की कोई लोकल स्टोरेज नहीं चाहिए। आप जिस तरह से कैरेक्टर्स आप दिख रहे हो उसी तरह से वो ट्रैवल होते जा रहे हैं। ये कैरेक्टर्स कहीं पहले जाके सेव नहीं हो रहे, वो कोई स्पेस नहीं ले रहे एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी को कंज्यूम नहीं कर रहे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप बीच में गैप लाते हो ना इंटरवल्स के दरमियान, मिसाल के तौर पर ये एंड स्टेट अगर फ्लो लॉन्ग हो रही है तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि उतनी देर के लिए आपकी लाइन आइडल रहेगी, फ्री रहेगी। ये आपका डिसएडवांटेज है। तो ये लेस एफिशिएंट है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के मुकाबले में। एसिंक्रोनस लेस एफिशिएंट है, लेकिन इसकी कॉस्ट की लेस है, इट हैज लेस कॉस्ट। आपकी जो डायग्राम बनी हुई है बुक में, साथ आपने वो डायग्राम बनानी है। फिर आपका स्टार्ट स्टेट आई है, स्टार्ट के बाद आपका करेक्टर सेंड करोगे आप, फिर स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद दोबारा कोई नई बिट ट्रांसफर होनी है तो फिर से वो स्टार्ट करेगी, फिर वो करेक्टर सेंड होगा जितना भी वो ड्यूरेशन का स्टॉप हो जाएंगे और स्टॉप में चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपकी ये स्टॉप स्टेट लंबी भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पॉज कि कितना पॉज आपका कंप्यूटर ले रहा है, कितनी देर के लिए वो आइडल रह रहा है, वो लाइन फ्री रह रही है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में यही चीज है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में सिर्फ एक डिफरेंस क्या है कि आप कैरेक्टर की बजाय, एक कैरेक्टर एक टाइम पे सेंड करने की बजाय आप इसमें ब्लॉक सेंड करते हो। और ब्लॉक क्या चीज है? ब्लॉक का मतलब है कि मैनी बाइट्स ऑफ डाटा एक टाइम पे। कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल में भी मल्टीपल बाइट्स, लेकिन वहां पे मल्टीपल लाइन का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ मल्टीपल लाइन नहीं आप यूज कर रहे, आप डाटा का ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो। तो ब्लॉक में कैसे सेंड होना है? उससे सिंक्रोनाइज होकर सेंड होना है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी डायग्राम बना के दिखाती हूँ, आपको क्लियर करवाती हूँ। आपके पास वैसे ही एक ब्लॉक के लिए स्टार्ट मैसेज आएगा, कोई एक सिग्नल होगा, कोई बिट्स होगी कि ब्लॉक स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपका ब्लॉक सेंड होना है। मिसाल के तौर पर वो 8 बिट्स का है, वो 12 बिट्स का है, वो 4 बाइट्स का है, जितना भी ड्यूरेशन का ब्लॉक है वो ब्लॉक सेंड होगा। उसके बाद उसका एरर चेक होगा। एरर चेक बिट के जरिए से ये लारा एक असाइन हुई होगी, और फिर जहां पे ब्लॉक खत्म हो गया वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये इतना कंप्लीट एक ब्लॉक ले रहा है,
ट्रांसमिट होने के लिए। फिर इसी तरह से नेक्स्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टार्ट है, मैसेज है, एरर चेक बिट है और स्टॉप है। तो इतना आपका सेकंड ब्लॉक बन गया। तो ब्लॉक की स्रोत में डाटा सेंड हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर एक मैं कहूँ कि एक प्रिंटर है, प्रिंटर के साथ 3 कंप्यूटर लगे हुए, इन तीनों कंप्यूटर ने प्रिंट की रिक्वेस्ट भेजी है। मिसाल के तौर पे इसने भेजी है 1 पेज की रिक्वेस्ट, इसने भेजी है 5 पेजेस की रिक्वेस्ट और इसने भेजी है 12 पेजेस की रिक्वेस्ट। प्रिंटर के पास ये कौन सी रिक्वेस्ट पहले आएगी? एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, प्रिंटर के पास ये वाली रिक्वेस्ट पहले नंबर पे आई है, ये रिक्वेस्ट दूसरे नंबर पे आई है और ये तीसरे नंबर पे आई है। प्रिंटर का इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी रिक्वेस्ट छोटी थी, कौन सी ज्यादा थी। प्रिंटर के पास जब रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो ये पहली रिक्वेस्ट ये एक ब्लॉक बन गया। इसका मतलब है कि प्रिंटर इस 12 पेजेस को प्रिंट करेगा, उसके बाद वो सेकेंड रिक्वेस्ट इस रिक्वेस्ट को प्रिंट करेगा और सो ऑन वो थर्ड रिक्वेस्ट इस रिक्वेस्ट को प्रिंट करेगा। क्योंकि हर रिक्वेस्ट एक ब्लॉक के तौर पे काम करेगी, ये ब्लॉक क्रिएट कर रही है। तो ये ट्रांसमिशन आपकी इक्विपमेंट इसका एक्सपेंसिव है, महंगा है, लेकिन ये फास्ट ट्रांसमिशन है, एफिशिएंट ट्रांसमिशन है। आपके पास डिसएडवांटेज क्या है कि डाटा को स्टोरेज के लिए आपको बोथ साइड पे डाटा असेंबल करना होगा। आप इसके ब्लॉक क्रिएट करें, ये ब्लॉक क्रिएट करना, असेंबलिंग जोड़ रहे हो आप, ब्लॉक क्रिएट करने होंगे। तो ब्लॉक क्रिएट करने के लिए अगेन आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत होगी, इसलिए हम इसको एक्सपेंसिव कह रहे हैं। तो एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देती है एक ही टाइम पे। ये इस्तेमाल करती है आपके पास घड़ी का टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स। जिसका तो मैंने प्रिंटर की एग्जांपल दी है, तो ये टाइम के मुताबिक नोट करेगी कि कौन सी रिक्वेस्ट किस टाइम पे आई है, उसके मुताबिक ये सिंक्रोनाइज करेगी रिक्वेस्ट को। डाटा ट्रांसमिट ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है और ईच ब्लॉक कंटेन कर सकता है मेनी बाइट्स ऑफ डाटा के, और आपके पास सिंक्रोनाइज ब्लॉक की जरूरत होती है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए। ये बहुत एफिशिएंट भी है ट्रांसमिशन डाटा का, और डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया है कि दोनों साइड से आपको इसके लिए ब्लॉक की जरूरत है। ब्लॉक की सूरत में आपका डाटा ट्रांसमिट होता है।